ठीक है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम PHP के कोड को रन करते हैं। तो PHP का जो फुल फॉर्म होता है उसको देख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। अब हमें PHP के कोड को रन करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, लोकल सर्वर को हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम जैम सर्वर को इंस्टॉल कर लेंगे। हम इस सीरीज के अंदर देखेंगे कि हम जैम सर्वर पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट अ PHP फाइल। हम एक PHP फाइल को क्रिएट करेंगे और उसको सबलाइन एडिटर में हम क्रिएट करेंगे और उसका नाम रख, फाइल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसका एक्सटेंशन देना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम PHP की फाइल है तो हम .php करके इस फाइल को सेव कर लेंगे। आप सेव करने के बाद 4 स्टेप में क्या करेंगे कि आप अपना जैम सर्वर को ओपन करेंगे। ये ओपन कैसे करेंगे, अपने ब्राउजर को, सबसे पहले तो अपने ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ब्राउजर को क्या करेंगे, ओपन करेंगे और आप एड्रेस बार में क्या करेंगे, लोकल होस्ट टाइप करेंगे। क्या करेंगे, लोकल होस्ट टाइप करेंगे। ठीक है, या तो लोकल होस्ट टाइप कर सकते हैं, नहीं तो इसका IP एड्रेस जो है उसको आप टाइप कर सकते हैं 127.0.0.1। इतना अगर आप ब्राउजर पे टाइप करते हो तो आपको क्या होता है। और एक बात और क्लियर कर लीजिए कि जब भी आप जैम सर्वर इंस्टॉल करिए उसके बाद उसको अपने सिस्टम से ओपन करिए और उसमें क्या करिए, उसमें 2 चीजें करिए। उसमें आप, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप अपाचे सर्वर जो है, अपाचे सर्वर को उसको ऑन कर लीजिए सर्वर को, और उसके बाद MySQL को भी ऑन कर लीजिए। वहां पे आपको एक इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आप ऑन, जब तक आप ऑन नहीं करोगे तब तक जो ये ब्राउजर पे आप रिक्वेस्ट दे रहे हो लोकल होस्ट का, वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे भी कि उसको कैसे करके देखते हैं। ठीक है, तो आप जैम सर्वर अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, सबलाइन इंस्टॉल है, जैसे सबलाइन इंस्टॉल किया उसी तरह आप जैम को भी इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल कैसे करोगे, तो ये वेबसाइट है apachefriends.org। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे देखिए मैंने सिंपली यहाँ पे इसको क्या किया है, मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड जैम। ठीक है, तो जैम को आप इस वेबसाइट पे जाकर देखिए, ये वेबसाइट याद करिए apachefriends.org। तो देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड आ गया। ठीक है, तो जिस तरीके से आपका जो सिस्टम है, जैसे जो सिस्टम होते हैं वो तो 32 बिट होते हैं या तो 64 बिट होते हैं। ठीक है, तो 64 बिट का ये आप यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे। देखें तो ये विंडोज के लिए है। ठीक है, तो ये वर्जन अलग अलग हैं, तो आप इसमें से कोई भी क्लिक कर दोगे और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है। वहाँ पे आप कुछ इंस्ट्रक्शन को देखिए, रीड करिए, कुछ टर्म एंड कंडीशन फॉलो करिए, उसके बाद ये सेट करिए, वो ऑटोमेटिक आपके C ड्राइव के अंदर वो फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो हम ये इंस्टॉलेशन को स्किप करते हैं बिकॉज हमने सिस्टम में जैम सर्वर को इंस्टॉल कर रखा है। तो जब जैम सर्वर को हमने इंस्टॉल कर रखा है तो अब देखते हैं कि जैम सर्वर इंस्टॉलेशन के बाद वो फाइल कहाँ पे क्रिएट होती है। तो हम अपने C ड्राइव के अंदर जाते हैं। कहाँ पे जाएंगे, अपने C ड्राइव के अंदर जाएंगे। तो मैं C ड्राइव के अंदर जाता हूँ। देखिए ये आपका C ड्राइव है, यहाँ पे हो गया ये C ड्राइव। C ड्राइव के अंदर जैम का ये फोल्डर आपको यहाँ पे बना हुआ है। तो जैसे इंस्टॉल करेंगे वो बन जाएगा और ये सारी फाइल उस फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाएंगी। ये सारी फाइल आपकी, तो हमें सारी फाइल से मतलब नहीं है और इस फाइल को डिलीट भी नहीं करना है। हमें htdoc फोल्डर से इसमें क्या करना है, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट बनाने, यहाँ पे फोल्डर बनाना है। तो यहाँ पे हम फोल्डर बना लेते हैं क्या, PHP कोड, क्या बना लेंगे, PHP कोड। ठीक है, इतना बनाने के बाद, एक फोल्डर बनाने के बाद हम अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में आ जाएंगे और इस जो ये पहले की जो इसको प्रोजेक्ट, इस फोल्डर को हम डिलीट करेंगे जो पहले से हमारे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में है, और उस फोल्डर को लेके आएंगे जो हमने जैम सर्वर के अंदर htdoc फोल्डर के अंदर क्या बनाया है। htdoc फोल्डर के अंदर हमने ये सब चीजें बनाई हैं जो PHP कोड नाम से फोल्डर बनाया। तो हम यहाँ पे उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे एज अ प्रोजेक्ट। हम क्या कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। इसको सब हम हटा देते हैं, कट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड फोल्डर टू प्रोजेक्ट करेंगे। अब ये फोल्डर कहाँ पे है, तो ये जो भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ इसी स्टेप्स को फॉलो करना है आपको जब PHP कोड आप राइट कर रहे हो। तो मैं C ड्राइव के अंदर जाऊँगा, जैम फोल्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद htdoc फोल्डर,
बाकी फोल्डर ये इंश्योर कर लीजिएगा कि वो डिलीट ना हो आपसे या किसी और से भी, जो सिस्टम अगर आपके कोई अदर्स यूज करते हैं तो। ये देखिए PHP कोड है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अब जो भी कोड मैं लिखूंगा यहाँ पे वो PHP कोड के अंदर ही राइट करूंगा। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ और न्यू फाइल बना के Ctrl+S करता हूँ। अब देखिए इस तरह का स्ट्रक्चरिंग करने से क्या होता है कि हमें उस फोल्डर के अंदर बार बार जाना नहीं पड़ता है। जो हम फाइल क्रिएट करते हैं, कोई इमेज सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक उस फोल्डर के अंदर सेव हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं index.php, सॉरी HTML नहीं, PHP। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम HTML लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये क्या है कि ब्राउजर पे रन होने वाली जो लैंग्वेज है वो HTML है, तो जितनी भी कोडिंग करेंगे हम HTML कोड के HTML पेज, मतलब HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करके उसके अंदर हम क्या बनाएंगे, PHP कोड लिखेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, PHP के अंदर HTML को हम कॉल कर सकते हैं। HTML पेज होता है जो कि हमें क्या करता है, वो ब्राउजर पे शो करता है। अगर HTML का कोड नहीं होगा तो वो ब्राउजर पे शो नहीं करेगा। ठीक है, बट ये इंश्योर करिए कि index.html कर देंगे तो आप HTML के अंदर PHP को रन नहीं कर पाएंगे। तो आपका ये एक्सटेंशन होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, PHP का ये जो बेसिक सिंटेक्स होता है उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं और PHP की प्रोग्रामिंग से हम क्या करते हैं, एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखते हैं, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो सिंटेक्स है हम लिखेंगे बॉडी के अंदर PHP और यहाँ पे ये PHP हो गया और सिंपली इसको हम बंद कर देंगे ऐसे। अब बस देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें कुछ चीजें प्रिंट करने के लिए इको फंक्शन दिया गया है, इको फंक्शन। ठीक है, इको फंक्शन और डबल कोट के अंदर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड ये हमने यहाँ पे बना लिया और इसको सेमीकोलन बना देंगे। अब देखिए जैसे ही आप क्या HTML का प्रोग्राम होता था, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम होता था, CSS में आप जब कोड करते थे तो यहाँ पे राइट क्लिक करते थे तो आपको यहाँ पे देता था कि ओपन इन ब्राउजर, बट ये क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने जो ये PHP बनाया है, ये PHP की क्या फाइल है। अगर HTML की फाइल होती तो यहीं से ब्राउजर पे ओपन कर देता। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि जो PHP का कोड होता है वो ब्राउजर में डायरेक्टली रन नहीं होता है, उसे हमें एक सर्वर के थ्रू रन करना पड़ता है ब्राउजर में। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपने जैम्प सर्वर को ऑन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं जैम्प। ठीक है, इस तरीके का आपका ऑप्शन क्रिएट होगा जब आप उसको प्रॉपर इंस्टॉल कर लोगे अपने सिस्टम में। तो मैंने जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन किया है, ये ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन होगा देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे किया अपाचे सर्वर को ऑन किया है और MySQL को ध्यान दें, जब तक ये आप ऑन नहीं करेंगे तब तक आपका लोकल होस्ट एक्टिव नहीं होगा। मैंने ये ऑन कर लिया, फिर मैं अपने ब्राउजर पे जाऊंगा। ब्राउजर पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूंगा लोकल होस्ट। जैसे ही मैं लोकल होस्ट, ये टेस्टिंग के लिए होता है, जैसे आप लोकल होस्ट टाइप करोगे, अभी नहीं हुआ, फिर से मैं टाइप इसको एंटर करता हूँ। ठीक है, ये लोकल होस्ट। तो आपका जो जैम का जो एक यूजर इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये आपका जैम का यूजर इंटरफेस आ गया, तो ये लोकल सर्वर हुआ। अब इसी लोकल सर्वर के अंदर हमने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है, फोल्डर बनाया है, तो PHP कोड नाम से इस तरीके से रन करेंगे। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या देगा, हमें हेलो वर्ल्ड का वो प्रोग्राम रन कर देगा। अब देखिए जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, ये यहाँ पे जो मैंने बताया था, ये आपका जो सर्वर अपाचे, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। देखिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। जैसे आप इसको स्टॉप कर दोगे तो ये क्या होगा, ये आपका लोकल सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये लोकल सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और आपको एरर शो करेगा। ये एरर क्या दे रहा है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको ये दिखाता है, तो ये देखिए लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट, मतलब कि आपकी वेबसाइट का जो कनेक्शन है वो उस पर रीच नहीं कर पा रहा है, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, अपने लोकल सर्वर का जो वेब सर्वर है उसको बंद कर दिया है। ऐसा कभी कभी केस में होता है ना कि किसी वेबसाइट का जो सर्वर है वो काम नहीं करता है, तो आपको यही मैसेज देगा, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, क्योंकि उन्होंने अपने वेब सर्वर को क्या कर रहा है, बंद रखा है कुछ समय के लिए। तो मैं फिर से यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा और स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करूंगा तो फिर से मुझे वो उसका मैसेज प्रिंट कर देगा। ठीक है, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ इसको। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, ये रिफ्रेश कर रहा है और उसको सेटअप कर रहा है, तो फिर मैं देखता हूँ
कि क्या रिजल्ट देता है यहाँ पे।